हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छा तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आप सभी के बीच फिर से मैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 का VVA ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। इससे पहले चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखें हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, जाके वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 2 का VVA ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव है। तो प्लीज़ आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और डेली जो है इस चैनल पर जो है सो वीडियो अपलोड 7 बजे 7 बजे जो है सो 7 PM में डेली इस पर वीडियो अपलोड हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी उस टाइम एक्टिव थोड़ा रहिएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है ऑब्जेक्टिव का सीरीज हर एक विषय का प्रत्येक दिन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए करा पहला क्वेश्चन है क्या से वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया था। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया था, वह क्या था, कौन, कार्ल मार्क्स। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा है, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। तो यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था, तो वह कार्ल मार्क्स नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाक से ना आप सभी कमेंट करते जाइए, आप सभी का कितना सही हो रहा है और जल्दी से आप लोग तैयारी को अपना बेहतर करते जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबिल जो है सो वार एंड पीस को कहा जाता है। किसको, वार एंड पीस को। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मदर के लेखक कौन है। तो द मदर का लेखक जो है सो वह है कौन, मैक्सिम गोर्की। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो इंग्लैंड में जैसे समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इनमें कौन यूटोपियन स्वप्रदर्शी समाजवादी नहीं था। तो इसका जो है सो यहाँ पे हो जाएगा कौन, कार्ल मार्क्स नहीं था। आप सभी को ध्यान में रखना है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रूस में कृषिदास प्रथा होता किस वर्ष समाप्त हुआ। तो रूस में जैसे कृषिदास प्रथा 1861 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति आप सभी को ध्यान में रखना है, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, 9 की ओर बढ़ते हैं। रूस किस देश का रहने वाला था, यानी कि रूस जो है वो किस देश का रहने वाला था। तो यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूस जो है वो कहाँ का, फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का, फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, चलिए ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देश के बीच हुई थी। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा रूस और जर्मनी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कम्युनिटी, सॉरी इसको हम नीचा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन था। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। तो समाजवादी जब घोषणा पत्र था वो था 1848 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 कहाँ हुई थी, मतलब 1864 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जैसे सी हो जाएगा, कहाँ पे, जर्मनी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1889 ईस्वी में और पेरिस में हुआ था। कहाँ, 1889 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा क्या से सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ था कब, 1891 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम इंटरनेशनल जो है 1864 ईस्वी। थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर में दास कैपिटल का लेखक कौन थे, मतलब दास जो कैपिटल था उसका लेखक कौन था। यहाँ पे हो जाएगा कौन, कार्ल मार्क्स थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स था। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चेका का गठन
कौन किया था? तो चेका का गठन लेनिन किया था। कौन? चेका का गठन लेनिन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का जो है उत्तराधिकारी हुआ स्टालिन बना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्या स्टालिन का मृत्यु कब हुआ था? स्टालिन का मृत्यु कब हुआ था? तो वह 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी इसको जैसे बहुत अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा। आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही भी है प्रश्न, ठीक है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। रोज़ जो है सब्जेक्टिव का सीरीज़ लेकर आएंगे 7 PM में, तो प्लीज़ आप सभी उस टाइम एक्टिव रहिएगा और तैयारी को बेहतर बना लीजिएगा।